एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहाँ साइन का यूज़ करना, कहाँ कॉस का यूज़ करना और कहाँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी एक ABC ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, वो B पे है, यानी 90 डिग्री B पे है। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो पहले ट्राइंगल ड्रा करेंगे। याद रहे इसमें दिया गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल एट B, तो 90 डिग्री जो होगा वो B पे बनेगा। तो ड्रा करेंगे, जैसे अब B यहीं रहेगा क्योंकि ये 90 डिग्री वहाँ उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमेशा याद रखना। A चाहे यहाँ कर लो चाहे A यहाँ कर लो, जहाँ ठीक लगे। ना नीचे अच्छा लगे तो ऊपर कर लो, A यहाँ कर लो, C यहाँ कर लो, A यहाँ कर लो। तो AB दिया गया 24 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट इसकी AB दी गई 24 सेंटीमीटर। अब हाइट ऐसे कैसे कह दिया, A तो यहाँ कर लेते फिर ना होता। तो AB यानी कि 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री B क्यों, AB हाइट इसकी 24 है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC यानी कि बेस। पिछले वीडियो में क्या देखा था कि जो 90 डिग्री एंगल होता है इसके सामने वाली जो लाइन होती है अपोजिट वाली, उसके वो हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होता फार्मूला, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB क्या है 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएंगे 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, इसके हम स्क्वायर निकालना तुमको सिखा देंगे अब एक वीडियो में। फिर ये स्क्वायर होता है 25 का, तो 20 इज अंडर रूट प्लस माइनस को आ जाएगा 25 का स्क्वायर। तो हमारी हाइपोटेन्यूज निकला यानी AC निकला ही 25। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, साइन A कॉस A। तो पिछली वीडियो में देखा होगा कि इसमें साइन A पूछ रहा है, तो A यहाँ यानी थीटा A है। थीटा अगर A बन रहा है तो उसके थीटा के सामने वाली क्या होगी, थीटा के सामने वाली हमेशा क्या होती है, हाइट होती है, और ये नीचे ये बेस होती है। थीटा के हमेशा याद रखना, थीटा के सामने वाली हाइट होती है। तो पूछा जा रहा साइन A, तो साइन का फार्मूला पढ़ा होगा। साइन क्या होता है, साइन होता है हाइट अपॉन हाइपो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, गलती मत करना, परपेंडिकुलर यहाँ 24 नहीं, थीटा के साइन, यहाँ साइन A तुमने यहाँ लिया तो थीटा के सामने वाली हमेशा हाइट होती है। तो A वहाँ लिया है तो हाइट इसमें क्या हो जाएगी 7। ये ट्राइंगल ऐसे मत देखना कि ये 24 हाइट होगी, ये हाइट होगी इसकी 7, क्योंकि थीटा A साइन A तुमने यहाँ लिखा, ये थीटा यहाँ बना, थीटा के हमेशा सामने वाली हाइट। तो साइन परपेंडिकुलर हाइपो क्या निकाली थी 25, तो साइन होगा 25 7/25, ये कटता नहीं। फिर पूछा जा रहा है कॉस A, तो कॉस A क्या होता है, कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस A यानी कि इसके सामने वाली हाइट, तो बेस क्या होगा 24, बेस इसमें होगा 24/25, तो यहाँ कॉस इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपो होता है, तो बेस इसमें होगा 24/25। तो उसी में दूसरा पूछा जा रहा है, ये दूसरा पूछा जा रहा है कि साइन C प्लस कॉस C, साइन C और कॉस C। तो साइन C निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन C, तो साइन C अब पूछ रहा है ना, तो अब थीटा A नहीं रहेगा, थीटा बन जाएगा C। तो थीटा की हमेशा सामने वाली क्या होती है, हाइट। तो अब इसमें हाइट 24 बन जाएगा और बेस बन जाएगा हमारा क्या, सेव ये BC। थीटा के याद रखना हमेशा थीटा के सामने वाली हाइट होती है और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो साइन C पूछा जा रहा है, तो साइन क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपो। हाइट यानी परपेंडिकुलर, एक ही बोलते, चाहे हाइट बोल दो चाहे परपेंडिकुलर। तो हाइट यहाँ साइन थीटा यानी हाइट क्या बना 24, तो यहाँ हो जाएगा 24/25। और उसके बाद फिर पूछ रहा है कि कॉस C, तो कॉस C हमेशा क्या रखना, थीटा ये इसकी हाइट हो गई, तो
कॉस होता है बेस अपन हाइपो, तो ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइपो, तो कॉस सी हो गई 7/25। आंसर चेक कर लो, सब आंसर सही है।